हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएफए डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेल में सिंपल फीस रिकॉर्ड बनाना, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके स्टूडेंट्स ने कितनी फीस सबमिट की हुई है, कितनी ड्यूज बची हुई है, और बाद में उनका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि जब आपकी ड्यूज कंप्लीट हो गई हो तो वहां कंप्लीट और इनकम्प्लीट का दो स्टेटस भी दिखाई दे। तो चलिए सिंपल आपको फीस रिकॉर्ड बताते हैं और यहाँ पर एडवांस फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिससे ऑटो कैलकुलेट करके आप ट्रैक कर सकते हैं फीस स्टेटस क्या है। सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन कर लेना है और एक्सेल में जो जो कॉलम्स की नीड होगी वो कॉलम्स आप यहाँ पे बना लेंगे, जिन जिन कॉलम्स की जरूरत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद लिखेंगे स्टूडेंट्स नेम। स्टूडेंट्स नेम के बाद आप लिख दीजिए यहाँ पे फादर्स नेम। फादर्स नेम के बाद आप मेंशन कर दीजिए क्लास। क्लास के बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए एग्जैक्ट फीस, क्योंकि एग्जैक्ट फीस कितनी है। एग्जैक्ट फीस के बाद आप यहाँ पे अगर इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ पे मोड लिखिए, मोड क्या है, इंस्टॉलमेंट है कि वन टाइम है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद आप लिखिए डेट कि किस डेट को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे रसीद नंबर भी लिख सकते हैं, तो RN नंबर लिख देंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डेट। डेट के बाद आपको लिखना है RN नंबर। और आप एक तीसरी इंस्टॉलमेंट और बना सकते हैं, 3 ही इंस्टॉलमेंट आप रखिएगा। सेकेंड थर्ड इंस्टॉलमेंट, उसकी डेट, और डेट के बाद यहाँ पे लिखिएगा RN नंबर। फिर यहाँ पे लिखिएगा टोटल, नेक्स्ट हो जाएगा ड्यूज, और लास्ट में हो जाएगा स्टेटस। अब इसको हम क्या करेंगे, जितने भी हमने हेडिंग्स बना रखी है, हेडिंग्स को बनाने के बाद हम इस पे लगा देंगे फॉर्मेट एज टेबल। इस तरह से आपको करना क्या है, पूरे रो को ऐसे सेलेक्ट कर लेना जहां तक आपने एंट्री की है, R तक कॉलम है आपका स्टेटस तक, और एक रो को और सेलेक्ट कर लेना जहां से आपको एंट्री स्टार्ट करनी है। और कीबोर्ड से फॉर्मेट एज टेबल लगाने के लिए शॉर्टकट की अप्लाई कर लीजिए, Ctrl+T। जैसे ही Ctrl+T करेंगे आपका ये रेंज ऑटो सेलेक्टेड हो गया। माई टेबल एज हेडर पर क्लिक करिए और ओके कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी टेबल पर लग जाएगा फॉर्मेट एज टेबल। अब यहाँ से हम होम टैब पे जाएंगे। फॉन्ट इसका हम कर लेंगे टाइम्स न्यू रोमन, और टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सीरियल नंबर का फॉर्मूला लगाना है, जिससे स्टूडेंट नेम आप जब लिखे तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आते चले जाए। क्योंकि मुझे नहीं पता हम कितने स्टूडेंट्स के डेटा एंट्री करने वाले हैं, तो हम यहाँ कोई नंबर ड्रैग नहीं करने वाले, ऑटोफिल नंबर नहीं करेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे जैसे आप स्टूडेंट नेम की एंट्री करेंगे यहाँ सीरियल नंबर 1 2 3 4 अपने आप आता हुआ चला जाएगा। तो सीरियल नंबर पे आपको कर्सर रखना है। फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू इफ के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट करना है, और कंडीशन देनी है कि अगर स्टूडेंट नेम बराबर हो ब्लैंक सेल के तो कॉमा लगाइए, सीरियल नंबर वाली सेल भी ब्लैंक सेल रहे। अदरवाइज रो को कॉल करना 1:1 रो आए, और यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट क्लोज करना है। एक रो का ब्रैकेट क्लोज होगा और एक होगा आपका इफ का ब्रैकेट क्लोज, और एंटर कर देना है। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट नेम लिखिए, जैसे हमने यहाँ पे पहला स्टूडेंट नेम लिखा निशा, फादर नेम लिखा हमने यहाँ पे मिस्टर नेम 1। और अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी फादर नेम लिखे उसके आगे मिस्टर ऑटो लग जाए, तो आपको क्या करना है, इस पर कर्सर रखना है, Ctrl+1 करना है, कस्टम पे जाना है। कस्टम पे जाने के बाद जनरल को रिमूव करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है मिस्टर, डॉट लगाना है, और यहाँ पे आगे @ लगाना है। आपने ध्यान से देखा होगा, हमने सबसे पहले क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिस्टर को लिखा है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करने के बाद बाहर जो है @ लगाया है और ओके कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे हम कोई भी नेम 1 लिखते हैं तो मिस्टर अपने आप लग जाएगा। क्लास में आप रोमन नंबर में लिख सकते हैं क्लास, अगर आप रोमन नंबर में लिखना चाहे तो रोमन नंबर में लिखिए, अदरवाइज आप यहाँ पर नंबर्स फॉर्मेट में डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो रोमन नंबर में हम लिखेंगे यहाँ रोमन नंबर में 9, ये क्लास 9 का बना रहे हैं। और साथ में TH का सिंबल लगाना चाहे तो एंड लिखकर आप TH भी लगा सकते हैं। TH को आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देना है, और यहाँ पे इस तरह से हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। और अगर आप TH को ऊपर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, एग्जैक्ट फीस लिखनी है। एग्जैक्ट फीस जैसे क्लास 10th की जो भी बच्चों की फीस होगी वो आप मेंशन कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 4500 रुपीज एग्जैक्ट फीस है। मोड आपको लिखना है, मोड होगा 1 टाइम पेमेंट कर रहे हैं या इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 टाइम या इंस्टॉलमेंट का मोड सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी, पहली इंस्टॉलमेंट आपको लिखनी है। बट अभी हम यहाँ पहली दूसरी इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं लिखकर हम फॉर्मूला लगाते हैं। हम आ जाएंगे यहाँ पर टोटल, जहाँ पे है इज इक्वल टू सम लगाएंगे फॉर्मूला।
सम लिखने के बाद आपको करना क्या है, अपनी जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसको सेलेक्ट करना है, कॉमा, दूसरी इंस्टॉलमेंट को सेलेक्ट करना है, कॉमा, तीसरी इंस्टॉलमेंट को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद एंटर करना है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ड्यूज में करना क्या है, इज इक्वल टू करना है, और आपको यहाँ पर जो एग्जैक्ट फीस आपने लिख रखी है 4500, उसमें से जितना भी आपने टोटल जमा किया होगा उसको आपको माइनस कर देना है और एंटर कर देना है। तो अभी देखिए, अभी तो कोई फीस आपने नहीं जमा की तो 0 है, ड्यूज आपकी पूरी की पूरी बची हुई है। अब आपको स्टेटस निकालना है। स्टेटस में हम एक कंडीशन देंगे कि अगर हमारी ड्यूज बराबर हो जाए 0 के तो हमारा जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो जाए, अगर ड्यूज 0 के बराबर नहीं होगी तो वहां पर इनकम्प्लीट होगा। तो कंडीशन लगाते हैं इज इक्वल टू इफ, अगर ड्यू बराबर हो किसके, 0 के, तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ रहे कंप्लीट, अदरवाइज यहाँ पे फिर कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे इनकम्प्लीट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट ऑफ। तो अभी ड्यूज पूरी की पूरी बची हुई है तो यहाँ पर इनकम्प्लीट है, और अब यहाँ पर हम इसको वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली इंस्टॉलमेंट हमने 2500 पे की, आज की डेट पे की, और रसीद संख्या हमने एक मेंशन कर दी। तो अब एक बार हम चेक करते हैं क्या वैल्यू है। तो टोटल अभी 2500 जमा है, 2000 आपकी ड्यू बची हुई है। और मान लीजिए आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट अपनी फिर से जो बची हुई है वो पे कर दिया, तो 2000 पे कर लिया। अगर आपने डेट यहाँ चेंज कर ली, इसको हम कर लेते हैं 12, और फिर रसीद संख्या यहाँ पे लिख देते हैं 201, और अब हम यहाँ देखते हैं तो स्टेटस हो गया कंप्लीट। इस तरह से जब आप एंट्री करेंगे, मैं 2-3 एंट्री करके आपको समझाती हूँ। यहाँ पे जैसे हमने नेक्स्ट नाम लिखा किशन, यहाँ पर हमें मिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम नेम 2 लिख देंगे और एंटर कर देंगे। नेम 2 लिखने के बाद क्लास सेम है तो क्लास ऑटो ले लेगा। फीस यहाँ पर आप लिख दीजिए 4500, मोड आप लिख दीजिए वन टाइम कि एक ही बार में पे कर दिया 4500 रुपीज, सेम डेट को पे कर दिया, और रसीद संख्या आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पर 102। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा स्टेटस। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनकम्प्लीट कंप्लीट देख सकते हैं। और एक चीज हम यहाँ चाहते हैं, हम चाहते हैं जो कंप्लीट है वो ग्रीन कलर से शो हो सेल, और जो इनकम्प्लीट है वो रेड कलर से शो हो। तो आप क्या करिए, यहाँ सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, हाईलाइट सेल रूल्स पे जाइए, यहाँ इक्वल टू पे जाइए, इक्वल टू पे जाकर आप लिखिए कंप्लीट, और कंप्लीट वाले को यहाँ कलर दे दीजिए ग्रीन, और फिर वहीं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाकर हाईलाइट सेल रूल्स पे जाइए, इक्वल टू पे जाइए, इक्वल टू पे जाने के बाद यहाँ लिखिए इनकम्प्लीट, और इसको कलर आप रेड ही रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ थर्ड एंट्री करते हैं ना, अभी जैसे हम यहाँ पे थर्ड एंट्री करते हैं, और थर्ड एंट्री में हमने लिखा मोहन, नेम 3, और यहाँ पे हमने सेम फीस रखा और इंस्टॉलमेंट मोड रखा। पहले इंस्टॉलमेंट 2500 रखा, सेम डेट पे रखा 103। तो यहाँ पे देखिए फीस इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट वाली सेल रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगी। आई होप इस तरह से आपको सिंपल फीस रिकॉर्ड समझ में आया होगा, फॉर्मूला आप लगा पाएंगे। अगर कोई भी रिलेटेड फॉर्मूला आपको डाउट होता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।